हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और 3 रोटियों का वाकया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर एक सफर में निकले। रास्ते में एक जगह रुके और अपने शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने कहा कि मेरे पास 2 दिरहम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर दिया और फरमाया कि ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, वहां से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। वह गया और 3 रोटियां ले ली। रास्ते में सोचने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिया था, जबकि 2 दिरहम मेरे थे और रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी। इससे बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और आपने फरमाया, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खा ली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि ए अल्लाह के नबी, हम यह दरिया कैसे पार करेंगे, जबकि यहां तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आती? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे मेरा दामन पकड़कर चलना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया को पार कर लेंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपना पांव रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पांव भी गीले नहीं हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा कि मेरी हजारों जान आप पर कुर्बान, आप ईशा साहिब एजाज नबी, मुझे तो यह एहसास ही नहीं था। आपने फरमाया कि यह मौजिजा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा कि जी हां, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? तो उसने कहा, जनाब रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहां से चले। रास्ते में हिरनों का एक झुंड गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया तो हिरन आपके पास चला आया। आपने फिर उस हिरन को ज़बह करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईशा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मार के कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो हिरन जिंदा हो गया और दौड़ता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द यह मौजेजा देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और आप जैसा उस्ताद इनायत फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मौजेजा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। शागिर्द ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया कि फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने एक बार फिर कहा कि जनाब रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। दोनों रास्ता चलते गए। रास्ते में एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ईंट मेरी है, वो एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। यह सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि हजरत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हजरत ईशा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि यह तीनों ईंटें तुम ले जाओ। यह कहकर हजरत ईशा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर यह सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर ले जाऊं। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास 3 सोने की ईंटें हैं। तो उन डाकुओं ने उसे पकड़कर उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, हर एक के हिस्से में 1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से वह भूखे थे। उन्होंने एक साथी को कहा कि हमें भूख लगी है और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो उनमें से एक डाकू ने अपने एक साथी को कुछ पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम जाकर वहां से रोटियां ले आओ, हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वह शख्स रोटियां लेने गया और सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों एक साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उनके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंटें आ जाएंगे। चुनाचे जब उनका तीसरा साथी जहर मिला हुआ रोटियां लेकर आया तो उन्होंने अपने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वह भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो देखा ईंटें वैसी की वैसी पड़ी हैं, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने यह देखकर ठंडी सांसें भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सुलूक करती है। सबक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला दुनिया को ही सब कुछ समझने वाला, आखिरकार वह इस दुनिया से खाली हाथ ही चला जाता है। आप जितना चाहे पैसे कमा लें, जितनी मर्जी दौलत जमा कर ले, मगर इस दुनिया से आपको खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। बस एक ही चीज आपके साथ जाएगी और वह होंगे आपके नेका माल। इसे हम दुनिया में नजरअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह पाक
ہم سب کو سمجھنے اور نے کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔